हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में ब्रज तारिणी देवी दासी का दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि हम भगवत गीता के 108 इम्पॉर्टेंट श्लोक सीख रहे हैं, तो हम लोग 9 श्लोक सीख चुके हैं और आज हम 10वां श्लोक सीखेंगे, जो है भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 27 श्लोक। तो आइए भगवत गीता की तरफ चलते हैं। जातस्य हि ध्रुव मृत्योर, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। अब इसको स्वर में पढ़ेंगे। जातस्य ही ध्रुव मृत्योर। सेकंड लाइन है ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। स्वर में पढ़ेंगे। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य हि ध्रुव मृत्योर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब थर्ड लाइन है तस्माद् परिहारते, तस्माद् परिहारते, तस्माद् परिहर, तस्माद् परिहारते। लास्ट लाइन है न त्वं शोचि त्वं अर्हसि, न त्वं शोचि त्वं अर्हसि। अब सुर में पढ़ेंगे। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। पूरा श्लोक हम सुर में पढ़ेंगे। जातस्य हि ध्रुव मृत्योर, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहारते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ट्रांसलेट इस तरह से है। जातस्य जन्म लेने वाले की, ही बेशक, ध्रुव यकीनन ही, मृत्योर मौत, ध्रुवम यकीनन, जन्म पैदाइश, मृतस्य मरने वाले का, च और, तस्माद इसलिए, अपरिहारे फ़र्ज़ की अटल अदायगी पर, आरथे इसके मुतल्लिक, न नहीं, त्वम तुम, शोचित्वम गम करने, अर्हसि लाइक। तर्जुमा इस तरह से है। जो पैदा हुआ है वो ज़रूर मरेगा और जो मर गया है वो दोबारा पैदा ज़रूर होगा, चनाचे तुम्हें अपने फ़र्ज़ की अटल अदायगी पर गमज़दा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हमने 27 श्लोक में देखा कि भगवान कह रहे हैं जिसने जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा और जो मर गया है वो ज़रूर वापस जन्म लेगा। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि जिसके अभी तक अपने कर्मों का फल ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब अभी तक कर्मों का हिसाब चल ही रहा है, उनको बार बार जन्म और मृत्यु लेना पड़ता है। तो अब हम सोचेंगे कि कर्मों का फल कैसे ख़त्म होगा, तो ये सिर्फ भगवान की भक्ति के द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम भगवान के इतने अच्छे भक्त बन गए हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं और अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं, जो जो उन्होंने कहा है वो सभी पालन करते हैं, तो हम ज़रूर अपने सारे कर्मों को ख़त्म कर पाएंगे और भगवत धाम इसी जन्म में जा पाएंगे। अगर नहीं कर्मों का फल ख़त्म हुआ और हम अभी तक दूसरों की निंदा करते रहेंगे और दूसरों के बारे में गलत गलत सोचते रहेंगे, इधर की इधर बात करते रहेंगे और मतलब बुरे कर्म करते रहेंगे ना, तो हमें बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। तो हम इस श्लोक से ये सीख सकते हैं कि जब तक हम लोगों के बुरे कर्म और अच्छे कर्मों का फल चलता रहेगा तो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। जितना हम अच्छे से भगवान का नाम जपेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उतना जल्द ही हम अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा।